नमस्कार दोस्तों। ईरान के हमले के बाद इजरायल ने ऑपरेशन बदला शुरू कर दिया है। ऐसे में जो हिजबुल्लाह का वेपन प्लांट था, इजरायल के द्वारा उसे ही उड़ा दिया गया, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। क्योंकि जब ईरान के द्वारा इजरायल पर हमला किया जा रहा था, उसी समय जो हिजबुल्लाह है, जो कि लेबनान में रहता है, उसके द्वारा भी रॉकेट दागे जा रहे थे। तो इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप, यानी कि इसी के रिएक्शन में इजरायल उसका जो हथियार निर्माण की एक फैक्ट्री थी, उसे ही पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। क्योंकि ईरान के द्वारा जब मिसाइल और ड्रोन से हमला किया जा रहा था, तो उसी दौरान ये भी हमला शुरू कर दिया था। तो उसी को जो रिएक्शन था, ये हमला में निकल गया था। ईरान के जब हवाई हमला हो रहा था, उसको विफल करने के बाद इजरायल के जो डिफेंस फोर्सेस है, जो डिफेंस सिस्टम है, वो हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ ही जो मिसाइल और ड्रोन है, इजरायल के एरिया में घुसी थी। तब उसके बाद इजरायली सेना ने कार्रवाई अपनी शुरू कर दी है। उसका पहला जो टारगेट था, हिजबुल्लाह था। हिजबुल्लाह का एक महत्वपूर्ण हथियार निर्माण फैक्ट्री थी, उसे ही निशाना बनाया, उसे पूरी तरीके से एकदम खत्म कर दिया है। ये कहाँ रहता था? लेबनान का जो पूर्वोत्तर एरिया है, वहां पर रहता है। ये देखिए, ये लेबनान है। जो उत्तरी इजरायल है, उसके ऊपर है लेबनान स्थित है। यहाँ है ईरान। ईरान के द्वारा जब रॉकेट और ड्रोन फायर किया जा रहा था, कहाँ पर? इजरायल के ऊपर। उसी समय लेबनान से भी रॉकेट आ रहे थे। तो जब बदला लेना शुरू किया, इजरायल ने अपना कार्रवाई शुरू कर दिया ऑपरेशन बदला के तहत। तो इजरायल ने पहली कार्रवाई लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह है, वहीं पर अटैक कर दिया। उसका जो रॉकेट था, मतलब कि जो उसकी रॉकेट निर्माण की फैक्ट्री थी, जो हथियार की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, पूर्वोत्तर लेबनान में रहती थी, उसे ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इस समूह का गठन ही, जो हिजबुल्लाह के अगर बारे में बात किया जाए, जो हिजबुल्लाह है, इसका गठन, इसे ईरान का प्रॉक्सी कहा जाता है। ईरान का प्रॉक्सी यानी ईरान के समर्थन से ही हिजबुल्लाह का निर्माण हुआ है। यह एक शिया आतंकवादी समूह है, जिसका लक्ष्य है इजरायल की बर्बादी। इसका टारगेट ही है इजरायल को बर्बाद करना। इसको जो पैसा और हथियार और ट्रेनिंग मिलता है, ईरान से मिलता है। ईरान से ही हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग मिलता है, हथियार मिलता है और पैसा, सारी चीज मिलता है। तब ये इजरायल का जो बॉर्डर है, इस पर जो हिंसक गतिविधि है, वो हिजबुल्लाह के द्वारा लगातार किया जाता है। ये जो है लेबनान है, लेबनान के अंदर ही हिजबुल्लाह अपने आप को ऑपरेट करता है। हिजबुल्लाह को दुनिया के सबसे भारी हथियारों से लैस आतंकवादी समूहों में से एक माना जाता है। यह ईरान का जो सशस्त्र सहयोगी है, उसमें सबसे अधिक ताकतवर है। क्योंकि ईरान के जो ताकतवर समूह है, और भी कुछ समूह हैं, जैसे कि यमन में हूती विद्रोही रहते हैं। फिर उसके बाद इराक में मिलिशिया ग्रुप रहते हैं यहाँ पर, जो ईरान के समर्थन से ही अपना काम करते हैं। फिर हिजबुल्लाह है। जब लेबनान, यानी कि जब इजरायल के सपोर्ट में अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर आया था, उसे इजरायल के उत्तरी जो बॉर्डर है, यहाँ पर नहीं रखा गया। क्योंकि लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह है, उसके पास ऐसे ऐसे रॉकेट हैं कि जो, मतलब कि एयरक्राफ्ट कैरियर को आसानी से तबाह कर सकते हैं। इसलिए इस बॉर्डर से दूर ही रखा गया अमेरिका के द्वारा भी। हिजबुल्लाह की जो सैन्य ताकत है, उसके रॉकेट के विशाल शस्त्रागार पर भी टिकी हुई है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इस शिया इस्लामी समूह के पास आज के डेट में कम से कम 1 लाख से भी ज्यादा रॉकेट इसके पास है। इस इलाकों पर हमला करने के लिए इसके पास इजरायल के पूरे इलाके पर, यहाँ पर देखिए, ये है इजरायल का पूरा एरिया। इजरायल के पूरे इलाके पर हमला करने के लिए हिजबुल्लाह के पास रॉकेट है। इजरायल के किसी भी कोने कोने पर ये हथियार, मतलब कि रॉकेट से दाग कर मतलब डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके शस्त्रागार में गाइडेड मिसाइल से लेकर अनगाइडेड दोनों तरह के रॉकेट है। इसके अलावा गाइडेड मिसाइलें, ड्रोन, एंटी टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर, एंटी शिप्स मिसाइलें, इन सारे मिसाइलें हिजबुल्लाह के पास है। तो हिजबुल्लाह सबसे बड़ा प्रॉक्सी है ईरान का। तो ईरान पर तो सीधे अटैक कर नहीं पाया इजरायल अभी तक, अभी जवाब देने के लिए कहा है। क्योंकि जब सीरिया के अंदर डेमास्कस है, यहाँ पर सीरिया की राजधानी, यहाँ पर ईरान का वाणिज्यिक दूतावास था, इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो ईरान का एक बहुत उच्च लेवल का कमांडर और 7 सैन्य अधिकारी मारे गए थे। उसी के बदले में ईरान ने कहा है कि इजरायल पर हमला किया है। तो कम से कम 150 रॉकेट 200 ड्रोन के द्वारा अटैक किया गया था, ईरान के द्वारा अटैक किया गया था इजरायल पर। तो इजरायल ने बोला कि मैं भी 24 घंटे के अंदर बदला लूंगा। तो इजरायल इसी के रिएक्शन में, प्रतिक्रिया स्वरूप, लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह ग्रुप है, उस पर अटैक कर दिया। जो उसका हथियार निर्माण का एक बहुत बड़ा प्लांट था, उसे ही पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। क्योंकि उसी दौरान लेबनान से, यानी कि जो हिजबुल्लाह ग्रुप है, उसके द्वारा भी रॉकेट फायर किए जा रहे थे इजरायल के तरफ।
तो इजरायल अब अपना बदला लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगल-बगल के जो देश है, चाहे इराक हो गया, फिर चाहे जॉर्डन हो गया, चाहे सीरिया हो गया, ये लोग अपना जो एयर एरिया है, मतलब कि जो स्पेस वाली एरिया है, अपना जो हवाई मार्ग है, ये बंद करके रखे हैं कि कोई भी देश इसके ऊपर से अपने-अपने एयरफोर्स को भी तैनात कर दिए कि इसके ऊपर से कोई रॉकेट फायर न कर पाए। तो इज़राइल ने पहला ही टारगेट बना लिया, इसका पड़ोसी देश है लेबनान। लेबनान में रहता है हिजबुल्लाह, जो एक आतंकवादी समूह इज़राइल के द्वारा घोषित किया गया है। तो ये सब कार्रवाई शुरू हो गई है। आगे इज़राइल और भी किस प्रकार से रिएक्शन देता है, अगर ये युद्ध बढ़ता चला गया तो कहीं न कहीं वर्ल्ड वार 3 की तरफ जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन और रसिया के बीच जो अभी वार है वो चल ही रहा था। इसमें भी छद्म वार चल रहा था, लेकिन अब तो ईरान और इज़राइल 40 साल बाद सीधे आमने-सामने आ गए हैं। देखिए इसका रिएक्शन क्या होता है, आगे आने वाली वीडियो में अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू।